हेलो गाइस, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑन डिमांड का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में कितना टाइम लग जाता है लगभग। अभी फ़िलहाल मैं NIOS ने जुलाई में कंडक्ट किया था ऑन डिमांड, और अगस्त में भी करेगी और सितंबर में भी करेगी। तो ये सब देखने के लिए हम NIOS का प्रीवियस डाटा देखते हैं कि कितने दिनों में उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। तो मार्च में 12th का बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 1 से 27 मार्च तक एग्ज़ाम्स दिए थे ऑन डिमांड के, और उनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया है 22 मई 2025। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि लगभग 2 महीने, ठीक है, तो 2 महीने लग गए थे रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में। और NIOS बोलता है कि 45 डेज़ में हमारा ऑन डिमांड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जो कि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फेक है। ऐसा नहीं है। शायद ये अभी हो रहा है, या फिर अब तो बहुत ज़्यादा लेट होने लगा है इनका प्रोसेस। बच्चे ज़्यादा हैं, ये नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 1 महीने में या 2 महीने में ही रिज़ल्ट क्लियर करना है और मुझे जल्दी जल्दी मार्कशीट मिल जाएगा, जल्दी जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप ना सोच समझ के डिसीज़न लेना प्लीज़। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो आप फिर वेट करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और कहीं और एडमिशन में भी आपको डिले हो जाएगा तो फिर वहाँ भी एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसी सेम बोर्ड से री या कंपार्टमेंट दे सकते हैं, तो प्लीज़ उसी बोर्ड से आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट है। बट अगर आपको फेल हुए या कंपार्टमेंट लगे हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आप ज़रूर ऑन डिमांड का सहारा ले सकते हैं। ये एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो 10th क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया है इन लोगों ने 30 मई 2025, मतलब 12th क्लास के रिज़ल्ट के और एक हफ्ते बाद उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। पता नहीं क्यों इतना लेट कर देते हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में। और कब कोई और नोटिफिकेशन बीच में आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई भी टोल फ्री नंबर नहीं लगेगा इनका, या कुछ भी आपको इनकी तरफ से सपोर्ट नहीं दिखेगा। सिर्फ या तो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आप सिर्फ वेट करिए, आप इधर उधर सर्च करिए, आप इधर उधर पूछिए, ये इनकी तरफ से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा पता नहीं क्यों 10th क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट और लेट कर देते हैं ये लोग, और 12th का तो 2 महीना आप समझ ही लीजिए, और 10th को लगेगा 2 महीना और 1 सप्ताह या 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। तो ये कुछ 60 से 65 दिन हो गए आपके रिज़ल्ट के। तो सोच समझ के ऑन डिमांड में बैठिए, इतना टाइम लगेगा क्योंकि ये तो सिर्फ रिज़ल्ट ही डिक्लेयर हुआ है। इसके बाद तो आपको अभी मार्कशीट के लिए भी अप्लाई करना है, और मार्कशीट में भी फिर लगभग 1 से 2 महीने तो लगते ही हैं। तो कुल मिला के आप सोच लीजिए कि आपका कितना टाइम लग जाएगा एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और लेकिन अगर आपके पास यही ऑप्शन है तो ज़रूर करिए, बहुत अच्छा है। आपका कम से कम एक सब्जेक्ट निकल जाएगा, और आपका एक ईयर वेस्ट होने से बच जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी है, आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है NIOS से रिलेटेड, आपको कुछ और पूछना है मुझसे, या फिर आप कहीं फंसे हुए हो, या फिर आप यहाँ विज़िट नहीं कर सकते हो NIOS हेडक्वार्टर में, तो मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में है, मुझे मेल करिए, मैं आपकी इस चीज़ में मदद कर सकती हूँ। और हाँ, अगर आप NIOS में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, और आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपको सिर्फ एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, या मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।